अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आमना उस्मान। नाजरीन, आज का मेरा चमकता सितारा है रुकैया बीबी, और रुकैया बीबी के साथ ही आज मौजूद हैं मोहम्मद जावेद, जो कि उनके पीछे एक ढाल है, उनकी एक हिम्मत है, और दोनों मियाँ बीबी मिलकर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। रुकैया 20 साल से साइकिल चलाती हैं, और साइकिल चलाकर वो मुख्तलिफ घरों में खाना भी बनाती हैं और बहुत सारे काम भी करती हैं। उनकी दास्तान उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप इतनी दूर से, जैसे अभी आप हम बैठे हुए यहाँ पर, आपका घर जो है वो बागड़िया में मौजूद है, और यहाँ से हम मतलब देखें कि आप जहाँ पर काम करने जाती हैं वो मॉडल टाउन का एरिया है, तो ये तकरीबन कितनी मुसाफत बन जाती है? 16-17 किलोमीटर बन जाता है कम से कम। 16-17 किलोमीटर, और ये छोटी मुसाफत नहीं है। रोज आप साइकिल पर यहाँ से वहाँ तक जाती हैं? जी बिल्कुल। कुछ बताएं हमें अपने बारे में कि कहाँ से आपने ये सफर का आगाज किया, और इतनी दूर जाती है, मुश्किल नहीं होती है? मुश्किलें तो बहुत होती हैं, दुख भी होता है, बंदा थक भी जाता है, ठीक है, तो हिम्मत जवाब भी दे जाती है, तो फिर बंदा क्या करे, मजबूरी है। अब काम तो करना है, मेहनत करना है, तो आगे बढ़ना है इंसान। अच्छा, कहाँ से आपने अपने सफर का आगाज किया? मैंने 2001 से ये साइकिल चला रही हूँ। मैं 2001 से चला रही हूँ, तकरीबन 20 साल हो गया मुझे साइकिल चलाते हुए, और मेरे सपोर्टर है मेरे मियाँ, यही मेरे आइडियल हैं, यही मेरे सब कुछ हैं। वाह, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो साइकिल चलाने का आइडिया भी हमारा, वो जहाँ पे ये काम करते थे ना, उस आदमी का था। अच्छा। उसका तल्लुक लंदन में है, लंदन से है, वो उधर रहते हैं, इधर आए हुए थे, हम उनके पास रहते थे। अच्छा। ये नौकरी करते थे, ये मुझे लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे, तो पीछे से वो कहते थे कि आप यही काम रखोगे तो हमारे काम का क्या बनेगा। अच्छा। तो आए दिन इतराज़ होता था, तो उन्होंने कहा कि साइकिल इसको सिखाओ, हम भी बाहर लंदन में साइकिल चलाती हैं, आपकी वो जो मेरी वाइफ है ना वो भी चलाती हैं, बेटियाँ मेरी भी, हम भी काम पे जाते हैं, तो साइकिल का आइडिया बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा कि बाबा जी मैं साइकिल नहीं चला सकती, सारे लोग मुझे देखेंगे। तब मेरी उम्र 18 साल थी। अच्छा। तो मैंने कहा अब सारे लोग मुझे देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ये उस जमाने की बात है, 20 साल पहले, जब लोग ना तो स्कूटी चलाते थे ना साइकिल। हाँ जी, 2003 तो बिल्कुल भी नहीं। जी 2001 की बात है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने अपना काम नहीं करना, क्या आपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना। बड़ा आदमी था उम्र का भी, तो उसने मुझे कहा कि हम दोनों को बिठा के कहा कि नहीं, इसको साइकिल पे तैयार करें। फिर मेरे मियाँ ने मुझे साइकिल चलाना सिखाई, गलियों में इस तरह रात को निकल के चलाती थी। फिर रोड पे इन्होंने मुझे निकाल के सपोर्ट किया। अच्छा। हाँ जी। तो एक बस मैंने फैसल टाउन का चक्कर लगाया पहले दिन, बस उसके बाद बस मैं रोडों पे चलाना शुरू कर दिया। कितने दिन लगे आपको साइकिल चलाना सीखने में? ये कोई 10 दिन लगे होंगे। शाम को बस आधा घंटे चलाती थी डेली, फिर एक दिन मैंने लंबा ही चलाया बाहर रोडों पे। अच्छा। तो बस उसके बाद मेरी झिझक उतर गई, फिर मैंने रोड पे चलाना शुरू कर दिया। जब हस्बैंड ने आपको आइडिया दिया कि साइकिल जो है वो आपने चलानी है और आज से आप इसको चलाना सीखे, आपने मना किया एक दफा? नहीं, मैं तैयार हो गई थी, मैंने कहा ठीक है। अच्छा। हाँ जी, मैंने कहा जाहिर बात है, हम एक दूसरे के सपोर्टर हैं। तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई बर्तन भी नहीं था जिसमें हम खा पी लें, तो जाहिर बात है मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तब उम्र भी इतनी थोड़ी सी थी, उस उम्र में तो वो इंसान सीखता है और जज्बा भी रखता है। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे। जी जी। तो मैंने कहा ये तो आइडिया बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं काम पे जल्दी जाया करूँगी और आपकी भी जान छूटेगी, घर रहोगे अपनी नौकरी पे, मैं अपनी पे। दिल नहीं करता था कि नई नई शादी हुई है, अभी मैं घर पे रहूं, आराम करूं, मियाँ के लिए बनूं, सबरूं, तैयार हूं, और मैं साइकिल चला रही हूं, मैं काम कर रही हूं। दिल तो बहुत करता था, तो कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं था बड़ा हमारा, किसी ने भी नहीं हमें कहा कि कोई बात नहीं, आप कोई साल ना करेंगी तो कोई बात नहीं, बाद में करते रहना। किसी ने भी नहीं। कई लोग बातें भी कसते थे कि ये साइकिल चला रही है, ये कोई काम है औरतों का। वैसे तो हमें कोई पानी का गिलास नहीं देता था। अच्छा। बातें कर कर के हमें रोने वाला कर देते थे, मरने वाला। तो बातें करने को तैयार थे कि ये साइकिल चलाती है। मैंने कहा ठीक है, मेरे मियाँ ने कहा ठीक है, साइकिल चलाती है तो या तो आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तो हम नहीं करते। जब आप लोग हमारे पास ही नहीं आते, हमें पूछते ही नहीं है कि मर रहे हैं, जिंदा हैं, क्या है, तो फिर आप लोगों को क्या है, आप लोग को बातें करने का भी हक नहीं है।
मोहम्मद जावेद हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि कहाँ से इनको इंस्पिरेशन जो है वो मिली थी साइकिल चलाने की। साइकिल चलाना का जो आपने इनको शुरू कराया, कौन साहब थे जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली? पहली तो बात मैम ये है कि मैं ना 2001 में हमारी शादी हुई है, तो मेरे जो वालिद थे उसने मतलब मेरी सकी वालदा से वो फौत हो गई थी, दूसरी शादी की थी उन्होंने। पहले मतलब दोनों ही बहुत अच्छे थे, तो उसके बाद शादी होने के बाद तकरीबन 10 दिन गुजरे तो उन्होंने कहा भाई अपना काम करो, अच्छा। जो करना अपना करो। ये थोड़ा सा राशन दिया उन्होंने, बर्तन दिए 2-3 कि ये ले जाएं और अपने जहाँ जाना आप चले जाएं, हमारे पास आपकी जगह कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो मेरे वालिद ने कहा यही कहा था कि उस वक्त दिहाड़ी भी जो थी ना मजदूर की वो भी 60 और 70 100 के करीब थी। अच्छा। उस वक्त 2001 की बात कर रहा हूँ, लेकिन महंगाई इतनी नहीं थी, महंगाई इतनी नहीं थी, गुजारा हो जाता। मैं काम पे भी जाता था, कभी लगता था कभी नहीं लगता था। एक दफ़ा जो मैं ना टेंटों वालों के साथ चला गया, जो शादियों पर टेंट लगाते हैं। अच्छा। ये शादी के तकरीबन एक हफ्ता या 2 हफ्ते की बात है। तो जब मैं वापस आया तो मेरी वाइफ जो थी ना, जहाँ पे रहते थे मेरे वालिद के साथ, उन्होंने निकाल दिया शाम को। अच्छा। तो ये साथ वाला घर था, उधर बैठी थी। मैं घर गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अम्मी पापा को सलाम किया मैंने कहा रुकैया किधर है? कहती है हमें नहीं पता कहाँ है। मैंने कहा ये क्या बात है कि हमें नहीं पता कहाँ है? तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। हाँ। तो मैंने कहा आपके पास छोड़ के आप मुझे बता दें कहीं भेजा है या काम गई है तो मुझे बता दें। कहते हमें नहीं पता, हमारे साथ झगड़ा करके चली गई है। अच्छा। तो मैंने क्या गई कहाँ? कहते पता कर ले, हमसाया से कहीं होगी, बैठी होगी। मैंने इधर गया, ये रो रही थी, बैठी हुई थी वहाँ पे। मैंने क्या हुआ? कहते ये मसला है, तो वो हमें अपने साथ रखना नहीं चाहते। मैं कहा चलो कोई मसला नहीं, हम अलग नहीं हुई कि मतलब एक आपकी नई नवेली दुल्हन जो है, आप घर आए हैं, वो नहीं है, गायब है, घर वालों का रवैया ऐसा है? वो मेरे वालिद की वो मजबूरी थी, क्योंकि मेरी वो सतीली वालदा थी, तो साथ ही उन्होंने मुतालबा कर दिया कि हमें जो आपकी शादी पे पैसे लगाए हैं ना, हमें वो दो, वापस करो हमारे। मैंने कहा भाई मैं अब कहाँ से वापस करूँ मैं? कहते नहीं हमें तो वापस चाहिए पैसे जितने भी। 1 तोला जेवर डाला था उस वक्त, 5000 का तोला था। तो टोटल तकरीबन हमारी शादी पे 30,000 रुपये खर्चा आया था। तो कुछ दिन गुजरे, वालिद मेरे बीमार हो गए, तो वालदा मेरी ने जाके वालिद को लेके जाके जगह हमारी जो थी वो सेल कर दी। अच्छा, ठीक है। वहाँ से तकरीबन वालिद ने 50,000 निकले। तो आप दोनों कहाँ गए? इसी लाहौर में ही थे, शौक चौक में रहते थे हम। तो वहाँ पे एक औरत थी, उसने इसको काम पे लगवाया मेरी वाइफ को। तो वो सैयद थे आगे, चीचा वतनी के, वो बहुत अच्छे बंदे थे। उन्होंने कहा यार मेरा भाई एक जो ना मजर त्रिमजी आया हुआ लंदन से, तो उसने वापस जाना, उसको एक चौकीदार चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है हम तैयार हैं। तो हम वहाँ पे चले गए। तो आज गए हैं, तो कल उन्होंने वापस की फ्लैट थी उनकी, तो उधर तनख्वाह जो थी वो मेरी 3,000 तय हुई थी। तो वहाँ पे हम रह रहे थे। वो 1 साल के तकरीबन बाद आ जाते थे, 1 साल के 6 महीने वहाँ रहते थे, 6 महीने इधर वापस आ जाते थे। जब वापस आते थे उस वक्त मैं जो भी बाहर काम करता था ना, वो हमें छोड़ना पड़ना था, क्योंकि उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। तो जब इसको काम पे छोड़ने जाता था तो बाजी या साहब पीछे से इतराज़ करते थे कि भाई आप हमारा काम कब करेंगे? आप तो जाते अपनी वाइफ को छोड़ना, आप लोग मसले हल नहीं होते, आप लोग क्या करते हैं? बातें सुननी पड़ती थी। तो मैंने कहा सर ये भी तो करना है ना, तो आपने तो सिर्फ 6 माह रहना, हमने बाकी 6 माह कहाँ से खाना है? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे भाई इसको ऐसा कर के साइकिल चलाना सिखा दे। अच्छा। तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। कुछ अजीब सा नहीं लगा कि वो जमाना ऐसा था कि खवातीन साइकिल नहीं चला रही? या ऐसा ही था मैम को, क्योंकि ये मसला था ना कि हमारी फैमिली तकरीबन कोई भी नहीं चलाता था, ना गाँव में चलाता था ना शहर में चलाता था। तो मैंने इससे बात की, इन्होंने कहा ठीक है जवेद मजबूरी हमारी, ये करना तो हमने है ही। मैं कहा चलें ठीक हो गया। तो फिर ऐसा ऐसा ना मतलब कनाल का घर था उनका, आधा बना हुआ था आधा नहीं बना था। अंदर जो था ना, मैं रात को 5-10 मिनट 20 मिनट आप लोग दोनों की उधर ही? हाँ उधर ही क्वार्टर छोटा सा मिला होते। अच्छा। 1 4 का क्वार्टर था हमारे पास। अच्छा। ठीक है, लेकिन बंदे अच्छे थे, दिल के अच्छे बंदे थे वो, गुजारा इसलिए होता जा रहा था। आपको वो चीज सिखा दी जिससे आप लोग खुद अपनी मेहनत से आगे निकले। तो इसको मैं अंदर जब चलाता था ना, थोड़ा थोड़ा चलाता था, गेट तक ले, पीछे से साइकिल पकड़ लेता था कहीं लग ना जाए। ठीक है, फिर वापस आ गए, फिर इसी तरह करना, फिर रात के 11 बजने, उसके बाद गली में निकाल लेना इसको। ये ऐसे ऐसे चलती जाती थी साथ साथ। सोचे कि ये कितनी खूबसूरत चीज है कि मतलब 2 नए नवेले दुल्हन दूल्हा हैं और वो एक साइकिल चला रहा है और एक सिखा रहा है, फिर पीछे से खींच रहा है। ये देखने में कितना खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। और मेरी वालदा और वालिद ने ये कहा था कि आप हमारे पास ही लौट के आएंगे,
कि आप नकम्मे हैं, यानी कि मुझे कहा कि आप नकम्मे हैं, काम नहीं करते, इंशाल्लाह हमारे पास आएंगे। और हमने बैठ के दोनों मियाँ ने ये तय किया कि हमने वापस नहीं जाना, भूखे रहना है, किसी से मांग लेना, लेकिन वालदा और वालिद से नहीं मांगना। बड़ी जबरदस्त इंस्पिरेशन है कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मतलब इन्होंने उस वक्त ये तहिया कर लिया कि नाकाम नहीं लौटना, पीछे नहीं पलटना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब तकरीबन को 3-4 दिन इसको साइकिल चलानी आ गई, फिर इसको मैं रोड के ले गया ऊपर। अच्छा। पीछे मैं साइकिल चला रहा था, आगे ये साइकिल चला रही थी, किसी से साइकिल एक मैंने मांग लिया था। मैंने कहा वैसे तो भागा नहीं जाएगा मेरे पीछे, बेहतर साइकिल ले लूँ मैं। तो रोड पे चलते जा रहे थे, फिर लोगों का रवैया मैंने देखा, तो थोड़ा सा वाया रखता था ना, फासला रखता था मैं, तो ये आगे होती थी, इसको बताता कि आपने आराम से, जहाँ नहीं समझ आनी वहाँ पे रुक जाना आपने। तो कुछ लोग ऐसे होते थे, वो साथ इसके लग जाते थे साइकिल वाले जो पीछे से आते थे, फिर मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं फिर उसको पकड़ लेता था, भाई आपका क्या मसला मुझे बताएं, आप जहाँ जा रहे हैं आप जाएं, क्यों नहीं जाते आप लोग? सिखाया आपने हाँ इनको कि जब ऐसे वाकयात हों कि मर्द हजरात साइकिल चलाते हुए तंग कर रहे हैं तो क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही करते, बल्कि करते भी हैं। बाज़ का तो ये कि एक दो को इन्होंने थप्पड़ भी मारे हैं। अच्छा। हाँ जी। चलिए रुकैया की जानिब चलते हैं, रुकैया से ही जानते हैं। रुकैया, हैरेसमेंट का सामना जब करना पड़ता है कि आप बाहर निकल रही हैं, साइकिल चला के जा रही हैं, रोज काम पे जाती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो आपका पीछा भी करते होंगे, आपको तंग भी करते होंगे, गुस्सा आता है? गुस्सा बहुत आता है, तंग करते हैं लोग। अब तो खैर नहीं इतना करते, पहले बहुत करते थे। रेसे लगाते, बूढ़े बूढ़े बाबे रेसे लगाते हैं साथ। लगाते हैं, अभी भी बाबे बूढ़े बूढ़े होते हैं तो वो मेरे साथ रेसे लगाते हैं। अच्छा। भागेंगे ऐसे, साथ साइकिल ले आएंगे, थोड़ा सा मैं स्लो होंगी तो स्लो हो जाएंगे, अच्छा। तेज चलाऊंगी तो तेज चलाएंगे। क्या सलूक करते हैं? अड़ियल बाबे, मैंने कहा बाबा आराम करो, क्या कर रहे हो इस उम्र में, तो अपना काम करें, या आगे जाएं या पीछे जाएं, क्या है। कहीं किसी को तो मैं कह देती हूँ, किसी को फिर मैं कहती नहीं हूँ, तो उससे मैं बहुत आगे निकल जाती हूँ, आगे निकल जाती है, उनसे आगे निकल जाती है। क्या सलूक करती, किसी को लगाया भी कभी थप्पड़ वगैरह? हाँ जी, रिक्शे वाले को भी मैंने लगाया है कि वो मेरे साथ साथ भगाता था रिक्शा। मैंने कहा साइड पे करें, मुझे बड़े रोड में कर देते थे, ठीक है, तो मैंने कहा कि साइड पे करें, मुझे छोटी लाइन में जाने दें, तो नहीं हट रहे थे। फिर मैंने आगे इशारा आ गया बंद, फिर मेरी तरफ देख के ना हंस रहा है। मैंने कहा कि इंसान बन जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। कहते क्या करोगी? मैं वहीं से उतरी हूँ तो वो सिग्नल बंद था, तो मैंने ऐसे गिरेबान पकड़ा, उसको इतना मारा, उसके दांतों पे मुक्के मार मार के किसी बंदे ने नहीं छुड़ाया उसको। और चारों तरफ से लोग मदद के लिए आए? ना कोई भी, किसी ने पूछा भी नहीं कि इसको क्यों मारे, देख सारी रहे, तमाशा देखने वाली उसके जो उसके ऊपर सवारियां बैठी हुई थी ना, वो भी नहीं बोल रही, वो उसको ही बोल रही थी कि तुमने कुछ किया होगा जो तुम्हें मार पड़ रही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों के बारे में कि जब खवातीन घर से बाहर काम करने निकलती हैं रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए, और वो उनको काम नहीं करने देते, हैरेसमेंट का निशाना बनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? बहुत, वैसे ये बहुत घटिया बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम दूसरे की इज्जत को शर्म की नज़रों से देखोगे ना, तो तेरी इज्जत को मैं शर्म की निगाह से देखूंगा। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? अपने घर वालों का ख्याल नहीं करते, जो औरतें बाहर देखते हैं उनके पीछे भागती हैं, ऐसे मर्द बेवकूफ गलत चीज है और इसको आप कंडेम करती हैं। खवातीन को क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह माशाल्लाह से आप एक हिम्मत की मिसाल है, एक बहादुर खातून है, अकेली जाती हैं काम पे, खुद अपनी सवारी चला के जाती हैं, और अगर हैरेसमेंट का आपको निशाना बनना पड़े तो वो भी आप मुकाबला करती हैं। जो लड़कियां डरती हैं मर्दों से, उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या मशवरा देना चाहिए? डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो डर गया वो समझो मर गया, जो डर गया वो मर गया। हाँ जी, डरना नहीं चाहिए। डरेंगे तो लोग फिर नहीं, आपको बिल्कुल नहीं जीने देंगे। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। घर में ना रोने धोने से कुछ बनता है। मेहनत में ही अजमत है, बरकत है, मेहनत में ही सब कुछ है। मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। तो मैं कहती स्ट्रॉन्ग बने, औरतें लड़कियाँ जो भी हैं ना, बजाय किसी से मांगना, किसी और से मांगने के बजाय। नाजरीन, आपने देखा कि बड़ी खूबसूरत रुकैया ने बात की। उन्होंने कहा है कि जो डर गया वो मर गया। तो खवातीन को, लड़कियों को वो एक बहुत अच्छा मशवरा दे रही हैं, और उनका ये कहना है कि हिम्मत रखें, स्ट्रॉन्ग बने, और मेहनत में ही अजमत है, और कभी भी डरे नहीं। अगर आपको कहीं पे भी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है तो आप उस हैरेसमेंट का खुद एक मर्द बनकर मुकाबला करें, ना कि आप किसी और को मदद के लिए बुलाएं।